बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं चैनल इलेक्ट्रिकल प्रोफेशनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जिन जनरेटर्स के रेजिडुअल वोल्ट हमें मेन स्टेटर पर कम मिल रहे होते हैं, 1-1.5 वोल्ट मिल रहा होता है, तो उस सूरत में हमें कौन सा AVR लगाना चाहिए, कौन सा AVR है जो सपोर्ट करेगा इन वोल्टेजेस को कि हमारा जो जनरेटर है वो आउटपुट पर अपने वोल्टेज पूरे कर सके। तो फ्रेंड्स, जिस तरह इस जनरेटर में जो हमारे सामने जनरेटर है, इसमें ये AVR लगा हुआ है। ये AVR भी लोकल ही AVR है, इसमें यूज़ किया गया है। तो जिन अल्टरनेटर्स के जो रेजिडुअल वोल्ट हैं, जो हमें AVR लगाने के बगैर हमें आउटपुट पर मेन स्टेटर पर मिल रहे होते हैं न्यूट्रल और फेज़ के दरमियान, नॉर्मली ये वोल्टेज हमें 20, 25, 30 वोल्ट न्यूट्रल और फेज़ के दरमियान मिल रहे होते हैं। और जिन जनरेटर्स के वोल्टेज कम मिल रहे होते हैं, 1-1.5 वोल्ट भी हमें मिल रहा होता है, तो उस सूरत में हमें कौन सा AVR जो है वो लगाना चाहिए, कौन सा AVR इन वोल्टेजेस पर अल्टरनेटर को सपोर्ट करेगा। तो फ्रेंड्स, जो मार्केट से हमें AVRs मिलते हैं, उनमें हमें लो वोल्टेजेस पर ऑपरेट होने वाले जो AVRs मिल जाते हैं। जिस तरह के ये हमारे पास एक पुराना AVR पड़ा हुआ है, आपको दिखाने के लिए हमने इस AVR का इस्तेमाल किया। तो इस तरह के जो ओपन AVRs हैं, ये लो वोल्टेजेस को सपोर्ट कर लेते हैं। इसकी जो ये सप्लाई है, 1-1.5 वोल्ट की जो सप्लाई यहाँ पर L और N पर हमने देनी है मेन स्टेटर से। रेजिडुअल जो वोल्टेजेस हैं मेन स्टेटर के मतलब, अल्टरनेटर के मतलब, हमारे चैनल पर वीडियोस मौजूद हैं। आप इन चीज़ों को देखने के लिए, इन चीज़ों के मतलब सीखने के लिए हमारा चैनल विज़िट करके वीडियोस देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम जस्ट इस AVR पर बात करेंगे कि AVR कौन सा लगाना चाहिए हमें अल्टरनेटर पर जिनके रेजिडुअल वोल्ट कम हमें आउटपुट पर मिल रहे होते हैं, 1-1.5 वोल्ट हमें मिल रहा होता है। तो ये वाला जो AVR है, ये लो वोल्टेजेस को सपोर्ट कर लेता है और हमें आउटपुट पर ये सप्लाई जो है पूरी करवा देता है। तो इसमें ये जो L है, और हम 220 वोल्ट वाली जगह पर जो सप्लाई मेन स्टेटर से कंट्रोल वायर्स के ज़रिए से 220 वोल्ट की दे रहे होते हैं, ये सप्लाई जो है 1-1.5 वोल्ट ये थ्रू इस डायोड के रिले के ज़रिए से आपको जो एक्साइटर स्टेटर की आपकी वायर्स और पॉजिटिव और नेगेटिव्स ये यूज़ की गई हैं, इनके साथ जो है ये सप्लाई आपकी सपोर्ट कर रही होती है। तो इस वजह से ये वाले जो AVRs हैं, और इसमें जो कैपेसिटर है ये भी चार्ज रहता है उसके बाद। तो ये वाला जो AVR है, ये वाले AVR जो लो वोल्ट पर आपको अल्टरनेटर को सपोर्ट करने के लिए कम वोल्ट पर ऑपरेट होने वाले AVRs मिल जाते हैं। तो उस सूरत में अगर फ़र्ज़ कर लें 1 वोल्ट है और आपने ये AVR भी लगाया, तो उस सूरत में आपने इसको 12 वोल्ट पर एक्साइट करवाना है। एक दफ़ा एक्साइट करवाएंगे, उसके बाद इसका जो कैपेसिटर है वो भी चार्ज हो जाता है, फिर बाद में एक्साइट करवाने की ज़रूरत नहीं इनको पड़ती। तो आपने यहाँ पर जो पॉजिटिव बैटरी की और यहाँ पर नेगेटिव, ये आपने 12 वोल्ट का झटका लगाना होता है। इससे बेहतर है कि आप मेन स्टेटर की जो लीड्स हैं आपके पास, न्यूट्रल और फेज़, इन पर आप 12 वोल्ट का झटका लगाएं, तो उससे आपकी ये किट ज़्यादा सेफ़ रहती है। यहाँ पर आपके फ्लैश होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, यहाँ पर अगर आप झटका लगाएं। तो जो ये कम वोल्टेज हैं, ज़्यादातर कार्बन वाली मोटर जो हैं उन पर ज़्यादा प्रॉब्लम आती हैं। तो उनके लिए आपको जो आपकी इलेक्ट्रॉनिक मार्केट होती है आपके एरिया के जो आसपास, जो के जनरेटर्स के इन AVRs किट्स वगैरह के हवाले से आपकी जो इलेक्ट्रॉनिक मार्केट्स है, वहाँ पर आपको एक किट मिल जाती है, मुनासिब से पैसों में वो किट मिल जाती है। वो आपको AVR के साथ यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ यहाँ पर अटैच करना होती है। उसके साथ एक रिले और एक ब्रिज लगा होता है, वो आपको बनी बनाई चीज़ मिल जाती है। यहाँ पर उसके साथ एक पुश बटन लगाना होता है। तो वो ज़्यादातर कार्बन वाली जो मोटर्स होती हैं उनके साथ उस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, एक्साइटर वाली मोटर्स के साथ इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती। या इनके जो वोल्टेज कम से कम भी अगर आ रहे हों, तो उनको भी फिर भी ये वाले जो AVRs हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आपको जब पहली दफ़ा इस AVR को लगाएंगे तो एक आध बार आपको इसको एक्साइट करवाना पड़ेगा, उसके बाद ये चलते रहते हैं। तो कार्बन वाली जो मोटर्स होती हैं उनके लिए आपको वो जो किट है वो मिल जाती है मार्केट से। तो आप कार्बन वाली मोटर्स के AVR के साथ वो किट भी लगा सकते हैं। तो इसके अलावा अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में हमें पूछ सकते हैं।
تو فرینڈز اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم۔